जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसर फ्राम सियाल स्टेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं आपसे डिस्कस करूँगा DHA मुल्तान की जो वीकली अपडेट है कि उसमें मेरे पास क्या ख़बरें हैं, रेट्स के हवाले से आपको अपडेट करूँगा, मार्केट की सूरत हाल के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्लॉट अगर आप सेल परचेज़ करते हैं या उसकी असेसमेंट लेना चाहते हैं तो सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड इदारा है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 0322397800 है। स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। आप अपने प्लॉट की कीमत जान सकते हैं मुझसे रब्ता करके व्हाट्सअप के ज़रिए, और अगर आप बेचना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब मैं मार्केट की सूरत हाल के बारे में आपको बताऊंगा। तो मार्केट में इस टाइम स्टेबल है। मार्केट ना रेट कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। ट्रांजैक्शनें हो रही हैं लेकिन कम हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रेट ना बढ़ने की वजह क्या है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका ये सवाल होता है कि जी इतना अरसा हो गया हमने होल्ड किया हुआ, रेट नहीं बढ़ रहा। मैं बिल्कुल आपको इसकी वजह बताता हूं कि रेट ना बढ़ने की वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि DHA का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता रेट बढ़ने में या कम होने में। ठीक है, DHA का एक काम होता है कि DHA ने डेवलप करके देना होता है, या जो कमिटमेंट होती है वो DHA ने पूरी करनी होती है। तो DHA मुल्तान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो पाकिस्तान का मैंने कोई ऐसा DHA नहीं देखा जो इस लेवल के ऊपर जो जाके जिसकी डेवलपमेंट हो रही हो और कमिटमेंट के लिहाज से, यानी कि जो वो टाइम फ्रेम देते हैं वो उससे पहले ही उसको रेडी कर देते हैं। ठीक है जी। और इसके बिना अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट का जो होता है कम ज़्यादा का वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से होता है कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है। रियल एस्टेट के लिए क्या है, उसमें सिर्फ प्लॉट नहीं होता। रियल एस्टेट एक पूरा सेक्टर है जिसके अंदर फ्लैट्स आ जाते हैं, प्लॉट्स आते हैं, घर आते हैं, ज़मीनें आती हैं। वो पूरा एक सिस्टम है उसके अंदर, वो एक पूरा सेक्टर है। उसके अंदर अगर कोई पैकेज आता है तो वो सबको उसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है जी। अगर मैं आपको बताता हूँ कि मज़ीद इसके अंदर क्या है तो मार्केट बेहतर होनी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस वक्त DHA मुल्तान में बाइंग टाइम चल रहा है कि परचेजिंग टाइम, यानी जो नए इन्वेस्टर हैं या नए परचेज़ करने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन मार्केट इस वक्त खड़ी हुई कि यानी मार्केट स्लो है, वो परचेज़ करें और होल्ड करें। 3 से 5 साल होल्ड करें तो एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी पीक पे जाके प्लॉट खरीदे हुए हैं उनके लिए ये बेहतर टाइम नहीं है, या मज़ीद अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उनको एक लंबा टाइम जो है वो होल्ड करना पड़ेगा। DHA के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस का वेव ऑफ चल रहा है। सरचार्ज जो है, अगर आपके डेवलपमेंट चार्जेस रिमेनिंग है तो वो पे करें और सरचार्ज से जान छुड़ाएं। और अगर बेचना चाहते हैं तो भी बेच दें आप प्लॉट अपना, तो भी आपकी सरचार्ज से जान छूट जाएगी। और ये फ़िलहाल 15 दिन उसमें टाइम है। इसके बाद DHA का कंस्ट्रक्शन पैकेज चल रहा है पोजेशन सेक्टर्स के अंदर। कुछ में 50% है, कुछ में 100% चल रहा है। वो फर्दर आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे आप पूछेंगे तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल दे दूंगा। तो उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए, ख़ास तौर पे एंड यूज़र को। जो सेलर हजरात हैं उनको ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि इस वक्त कम से कम मार्केट में ट्रांजैक्शनें हो रही हैं। प्लॉट आप अपना सेल करना चाहते हैं, खसूसन जो आउट ऑफ मुल्तान है, यानी जैसे इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के क्लाइंट हैं, उनको करना क्या चाहिए, प्लॉट बेचना कैसे चाहिए। तो जनाब आप थोड़ा सा वहाँ पे भी गलत हो जाते हैं कि आप प्लॉट बेचते हैं तो कम से कम आप 10-10 बंदों को आप प्लॉट बता देते हैं, उससे प्लॉट की वर्थ ख़राब हो जाती है। ठीक है, आप जो मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा है वो ये कि आप एक बंदे को बताएं, मुझे बताएं या किसी भी एक बंदे को आप बताएं, तो उसमें आपका प्लॉट जो है वो एक तो उसकी वर्थ ख़राब नहीं होगी, सेल हो या ना हो कम से कम उसकी वैल्यू ख़राब नहीं होगी। दूसरे नंबर पे बात ये कि अच्छी कीमत के लिए आप 1 से 2 बंदों से रब्ता कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे, और कम से कम 1 बंदे से आप रब्ता करें, चाहे अपनी मर्ज़ी के बंदे से, आप जो बंदा आपको पसंद हो उससे आप रब्ता करें। वरना मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 10-10 बंदों से आप किसी की भी कॉल आया, आप कहें जी बेचना है, तो उससे प्लॉट ख़राब हो जाएगा। 60 लाख का एक मिसाल है, आपका प्लॉट है तो वो मार्केट में 10-10 लाख रुपए नीचे कोड होना शुरू हो जाता है, प्लॉट की वैल्यू ख़राब हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ DHA मुल्तान एक शानदार प्रोजेक्ट है। DHA मुल्तान में इस वक्त 1300 फैमिलीज़ जो है वो रह रही हैं। इस वक्त जो रिहाइश पजीर हैं 1300 फैमिली। ठीक है जी। और इसके अगर हम सहूलियात की बात करें तो वहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हमें मिल जाती हैं वहाँ पे DHA के अंदर ही। स्कूल है, शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं, फूड स्ट्रीट है और सेक्टर शॉप्स हैं,
ये सारी चीज़ें, पेट्रोल पंप है, तमाम चीज़ें हमें अंदर मिल जाती हैं। अगर हम बात करें कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है, तो जो नए घर बनने की रेशो है वो 1500 घर इस वक्त ज़ेर तामीर है, जो कि कुछ 50% है, कुछ 70%, कुछ 80% है, कुछ 30% है, कुछ 20% है। तो 1500 घर जो है वो नया वहाँ पे तामीर होना शुरू हो चुका हुआ है। DHA मुल्तान के अंदर एक अच्छी इन्वायरमेंट बन गई है, एक माहौल बन गया है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये एक प्रोजेक्ट शानदार, मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे, लेकिन एंड यूज़र के हिसाब से ये कराची तर्ज के ऊपर बनेगा, जिसके अंदर बेशुमार प्रोजेक्ट आने वाले हैं। और एक इसको आप ये कह लें कि ये एक अलहदा एक सिटी है। DHA मुल्तान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस वजह से इसकी वैल्यू पे टाइम लग रहा है। ये नहीं है कि वैल्यू बढ़नी नहीं है, DHA एक ब्रांड है, इसने वैल्यू तो बढ़ानी ही बढ़ानी है, लेकिन उसके ऊपर टाइम चाहिए। जो जल्दी करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाइंड अप करके किसी और जगह करना चाहते हैं या अपने मुतलका शहर में करना चाहते हैं, तो वो बेशक कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि एक नज़र हम डालेंगे ओवरऑल रेट के ऊपर कि DHA मुल्तान में इस वक्त रेट क्या चल रहा है। पोजेशन और नॉन पोजेशन सेक्टर्स को दो कैटेगरीज के अंदर मैंने बांटा है। आप अपने जो मौजूदा आपका प्लॉट है किस सेक्टर के अंदर है, उसकी आप कीमत आप जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पोजेशन सेक्टर की। ए सेक्टर में कनाल 2 कनाल की कटिंग है। यहाँ पे 2 कनाल 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 70 लाख तक रेट है। 2.25 करोड़ भी आस्किंग होती है जो 2 करोड़ वाले प्लाट है। 1 कनाल की बात करें तो 60 लाख रुपए मिनिमम है, मैक्सिमम 90 लाख रुपए है। B1 सेक्टर की बात करेंगे, 10 मरला है, पोजेशन सेक्टर है, आधा पोजेशन है आधा नॉन पोजेशन है। जहाँ पे नॉन पोजेशन है 35 लाख से 45 लाख, जहाँ पे पोजेशन है वहाँ पे 50 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 65 लाख रुपए। इसके बाद बात करूंगा मैं सेक्टर G फॉर गोल्डन, पोजेशन 55 लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 80 लाख रुपए लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर H की बात करूंगा, H सेक्टर इस वक्त पोजेशन है 80 लाख रुपए मिनिमम, 1 करोड़ 30 लाख मैक्सिमम है। I सेक्टर की बात करूंगा आपसे, 80 लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 1 करोड़ 30 लाख लोकेशन के हिसाब से, कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर है। इसके बाद मैं सेक्टर N फॉर नेशन की बात करूंगा, 60 लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 85 लाख लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर M की बात करेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं और यहाँ पे कमर्शियल रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ जारी है। इस वक्त जो रेट चल रहा है वहाँ पे 90-95 लाख मिनिमम में, मैक्सिमम की बात करें तो 1 करोड़ 40 लाख की वहाँ पे रेट चल रहा है इस वक्त। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्टर Q की। सेक्टर Q में 55 लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 90 लाख रुपए। सेक्टर R की बात करूँगा, 70 लाख रुपए मिनिमम है, मैक्सिमम 1 करोड़ 10 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद सेक्टर U की बात करूँगा, 10 मरला और कनाल का सेक्टर है। 10 मरला की बताऊँ तो 50 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 65 लाख। कनाल की बात करते हैं अगर U सेक्टर में तो 50-55 लाख कनाल की मिनिमम है और मैक्सिमम यहाँ पे चल रहा है 70 लाख, दोनों पोजेशन है। इसके बाद 5 मरला पोजेशन की बात करूँगा, V फॉर विक्ट्री, जहाँ पे 18 लाख से 28 लाख तक रेट है। 8 मरला की बात करूँगा, पोजेशन थोड़ी सी कटिंग है, 32 लाख रुपये मिनिमम है, मैक्सिमम 45 लाख रुपये। इसके बाद जनाब मैं नॉन पोजेशन में आऊँगा, W1 W2 सेक्टर की बात करूंगा, 30 लाख रुपए से लेके 45 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद सेक्टर X की बात करूंगा, 38 लाख से लेके 50 लाख तक रेट है। Y सेक्टर में 45 लाख से लेके 55 लाख तक रेट है, कास्ट ऑफ लैंड लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर F नियर टू रोमांजा गोल्फ कोर्स, 40 लाख से लेके 55 लाख 60 लाख तक भी आस्किंग होती है लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर D बोसन रोड से इंटर होते हैं तो पहले ही सेक्टर आता है। लोकेशन की बात करें तो आउटस्टैंडिंग है। रेट की बात करें तो 55 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 90 लाख। E फॉर ईगल, इकबाल गेट जो न्यू ओपन हुआ है, इसके साथ आप जैसे ही अंदर इंटर होते हैं तो आपकी लेफ़्ट पे आता है 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल की कटिंग है। 8 मरला भी यहाँ पे आने वाली है। 10 मरला की मैं बताऊँ तो 50 लाख से 60 लाख, 5 मरला 28 लाख से 32 लाख, 1 कनाल की बात करें तो 50 लाख से लेके 65 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर K फॉर काइट की बात करूंगा, रिंग रोड के अंदर है, मुझे बहुत पसंद है ये सेक्टर, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। रेट की बात करेंगे यहाँ पे इस वक्त मिनिमम जो है वो 55 से 60 लाख है, मैक्सिमम यहाँ पे 85 लाख है। सेक्टर O की बात करेंगे, इकबाल गेट की राइट साइड पे आएगा। यहाँ पे एक स्कूल भी बन रहा है, बड़ा प्यारा सेक्टर है। नॉन पोजेशन होते हुए भी वैल्यू कम नहीं हो रही इसकी, 60 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 85 लाख। सेक्टर S फॉर शुगर की बात करूँगा आपसे, 45 लाख से 60 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद सेक्टर P फॉर पाकिस्तान, 5 मरला, 18 लाख से लेके 25 लाख तक रेट है। सेक्टर T फॉर टाइगर की बात करूंगा, 18 लाख से 25 लाख लोकेशन के हिसाब से। DHA मुल्तान के मैंने आपको रेजिडेंशियल रेट दिए, कमर्शियल यहाँ पे 2 मरला, 4 मरला और 8 मरला है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ आपको कि जो मैंने आपको रेट दिए हैं वो सारे कास्ट ऑफ लैंड पे हैं। 5 मरला अगर आप पोजेशन लेंगे तो 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस, कनाल पोजेशन लेंगे तो 35 लाख 70 हज़ार, 2 कनाल लेते हैं तो 66 लाख रुपये,
कनाल नॉन पोजेशन लेंगे तो 21 लाख डेवलपमेंट चार्जेस, अगर 5 मरला नॉन पोजेशन लेंगे तो 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस, 10 मरला का लेंगे तो 22 लाख पोजेशन के और 13 लाख नॉन पोजेशन के। इसके बाद 2 मरला कमर्शियल के जो है डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होते, ये आपको मिलना है 65 लाख से 90 लाख। 4 मरला कमर्शियल की बात करूँ तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक। 8 मरला कमर्शियल की बात करूँ तो 2 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ तक रेट है लोकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। कोई भी प्लॉट सेल परचेज़ करते हैं, सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड इदारा है, तो जनाब इजाज़त दे दे। अल्लाह हाफ़िज़।